हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है ऑनगोइंग सीजनल शोज़ के साथ, बट रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा होता है जहां हमें कुछ शोज़ बेसिकली डीले होते हुए नज़र आते हैं, हिएटस पे जाते हुए नज़र आते हैं। 2022 में ये चीज़ इसेकाई ओजिसा के साथ हुई थी, विच डज ruins अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस। और 2023 में भी वो चीज़ हमें कंटिन्यू होते हुए नज़र आई ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ जो है कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे व्यूवर्स शो से हट गए। बट अब हमें ज़ॉम 100 के सारे एपिसोड देखने को मिल चुके हैं एंड आई होप सो कि तुम में से भी मैक्सिमम लोगों ने देख ही लिया होगा। जहां आज की इस वीडियो में इसी वजह से मैं ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड से रिलेटेड अपना स्पॉइल फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करने वाला हूं कि मुझे ओवरऑल ये शो कैसा लगा। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनिमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है अकीरा से, जो हमें एक टैलेंटेड बंदा देखने को मिला है जो अपने ड्रीम जॉब को हासिल कर चुका है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ काफ़ी सही चल रही है। बट ही रियलाइजेस सून हाउ ब्रूटल हिज वर्क प्लेस एक्चुअली इज, एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 3 years इन दिस स्लीपलेस कंपनी ही बिकेम अ लिविंग कॉर्प्स। बट उसके बाद एक दिन अचानक से ज़ॉम्बी ब्रेकआउट हो जाता है, विच ब्रिंग कलर्स बैक टू हिज लाइफ, स्पेसिफिकली क्योंकि अब उसे अपना ऑफिस अटेंड नहीं करना होगा। और इसी वजह से बेसिकली वो एक बकेट लिस्ट क्रिएट करता है ऑफ 100 थिंग्स ही वांट्स टू डू बिफोर बिकमिंग अ लिटरल ज़ॉम्बी। और इसी तरीके से ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड की स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है, जहाँ ज़ॉम 100 हमें एक कॉमेडी सर्वाइवल सीनियर एनीमे देखने को मिला है और इसके सीजन 1 के अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ ज़ॉम 100 के पहले 3 एपिसोड्स हमें टॉप टियर देखने को मिले थे एंड दैट्स व्हाई आई हैड रियली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस एनीमे। जहाँ देखा जाए तो दिस शो डिपिक्टेड ज़ॉम्बी अपोकलिप्स एज अ रियली कूल कॉन्सेप्ट which we think of too honestly, and this show killed it in the beginning with the incredible writing and amazing animation। जहाँ अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने पहले 3 एपिसोड्स मेंशन किए हैं, तो वहाँ पे जो हमें एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिलती है, कज़ ये हमें एक इंटायरली न्यू स्टूडियो का वर्क देखने को मिला है और उसके साथ साथ इसकी राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से अकीरा जो है अपने लाइफ में कलर्स वापस लेके आता है, वो चीज़ों को जो है कह सकते हो कि इंजॉय करने लगता है, जिसकी वजह से शो काफ़ी ज़्यादा फन फील होता है काफ़ी अच्छी राइटिंग के साथ। एंड इवन दो द शो हैड सच एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट, अनफॉर्चुनेटली इट wasn't able to continue that level of quality anymore। और उसके रीज़न ये निकल के आता है कज़ स्टार्टिंग के 3 एपिसोड के बाद जो है कह सकते हो कि राइटिंग वाइज और एनिमेशन दोनों ही के बेसिस पे स्टोरी थोड़ी सी जो है लेट डाउन हमें करती है। Now I'm not saying that it became bad after the first 3 episodes, but it definitely stopped being fun and unique। जहाँ बेसिकली ज़ॉम 100 zombies के ऊपर एक काफ़ी यूनिक टेक हमें ला के देता है। इसका प्लॉट हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है और इसकी वजह से स्टार्टिंग के 3 एपिसोड और मे बी 4 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से कह सकते हो कि खुद को सेटअप करते हैं। बट उसके बाद वो सेम क्वालिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड अडेप्टेशन हमें देखने को नहीं मिल पाती है अनफॉर्चुनेटली। अडेप्टेशन के बेसिस से अगर देखा जाए तो उसे अपन कट ऑफ कर सकते हैं, बट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी ये शो थोड़ा सा कह सकते हो कि टिपिकल बनते हुए नज़र आता है। इवन जो कैरेक्टर्स भी हमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जो इंटायर कास्ट हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है, दे वर द सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स वी हैव सीन इन अ लॉट ऑफ शोज़। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हार्डली ही लाइकेबल निकल के आते हैं और तुम कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते हो। और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ कह सकते हो कि मोमेंट टू मोमेंट मुझे इस शो से कई बार डिस्ट्रैक्ट की, बट फिर भी मुझे एट टाइम्स इस शो के काफ़ी सारे एलिमेंट्स पसंद आए, जैसे कि इसका म्यूजिक और इसके फन एलिमेंट्स जो हमें टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होते हुए नजर आते हैं। नाउ हियर्स द थिंग, द स्टोरी डज बिकेम अ लिटिल लैकलस्टर, बट इट वाज स्टिल रियली फन टू वॉच। इट्स जस्ट दैट इट बिकेम अ टिपिकल कॉमेडी एनीमे फॉर मी विद अ रियली इनक्रेडिबल सेटिंग दैट समहाउ केप्ट इट गोइंग। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो आगे चल के जो हमें कुछ एपिसोड देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी फोकस निकल के आते हैं एंड पर्सनली मेरे लिए वो शो के जो एलिमेंट्स हैं, वो मोमेंट्स हैं, वो लैंड नहीं करते हैं। नाउ दैट डजंट मीन कि इट्स बैड, इट्स स्टिल रियली गुड, बट स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन को हाई सेट कर दिए थे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि ये शो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें दिखाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है। इट टर्न आउट टू बी अ रियली गुड फन टाइम वॉच। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसकी कॉमेडी भी हमें कह सकते हो कि हिट और मिस के बेसिस पे देखने को मिली है।
कुछ लोगों को इसकी कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे इसकी कॉमेडी ठीक-ठाक लगी। स्पेसिफिकली व्हेन आई कंपेयर ज़ोम 100 टू सम ऑफ माय पर्सनल फेवरेट कॉमेडी एनीमे, देन इट जस्ट डजंट स्टैंड अ चांस। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव फैक्टर रहा, बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड इफ़ अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस शो। शो के कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को जनरली नहीं मिले हैं ऐसे, बिकॉज़ शो कह सकते हो काइंड ऑफ अपनी क्वालिटी को थोड़ा नीचे लेके जाता है। बट अगर तुम इस शो को सिर्फ एक फ़न बेसिस पे देखना चाहते हो, अगर तुम बस कह सकते हो कि एक फ़न टाइम चाहते हो, देन ज़ोम 100 तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगा। बस तुम्हें ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बिकॉज़ इन द एंड इट्स अनदर सॉलिड शो जो एक काफ़ी इनक्रेडिबल प्लॉट तो लेके आता है, बट उस पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट हमें करते हुए नज़र नहीं आता है। इट्स स्टिल फन विद ग्रेट म्यूजिक अंटिल द हिएटस केम इन, जहाँ इसके हिएटस पे इसके स्टोरी से रिलेटेड जो है कह सकते हो कि हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे थे। एक पर्टिकुलर आर्क हमें देखने को मिलता है जो मुझे पर्सनली शो के बीच में पसंद नहीं आया था, और उसके बीच में एपिसोड्स डिले होना चालू हुए। एंड इवेंचुअली आगे चल के जब लास्ट के 3 एपिसोड्स आना बचे थे, तब शो मंथ्स के लिए लिटरली गायब हो गया, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सैड निकल के आती है। एंड उस मोमेंट तक काफ़ी सारे लोगों ने शो को छोड़ भी दिया। बट आई विल से दैट द रिमेनिंग 3 एपिसोड्स, द लास्ट 3 एपिसोड्स वर एक्चुअली रियली गुड। जो लास्ट 3 एपिसोड्स हमें एक साथ देखने को मिले, उन एपिसोड्स को देखने के बाद इट डिड मेड अप फॉर मी फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज़। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसके लास्ट के 3 एपिसोड्स काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी राइटिंग को प्रेजेंट करते हैं, और जो फर्स्ट 3 एपिसोड थे और लास्ट 3 एपिसोड थे वो मेरे ख्याल से इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट निकल के आते हैं। अगर वही सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ये शो मेंटेन करता, देन मे बी ये शो मुझे पर्सनली और ज़्यादा पसंद आता, बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टिल लव इट फॉर व्हाट इट इज। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इज ज़ोम 100 वर्थ वॉचिंग? वेल, डेफिनेटली इट इज़। चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, इफ़ यू वांट टू वॉच अ फन शो जो खुद को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले, देन ज़ोम 100 उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसका प्रीमाइस काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आता है, बट आगे चल के ये हमें एक फ़न शो देखने को मिला है और उसी तरीके से ये कंटिन्यू रहता है, जो टू बी ऑनेस्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है। शो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रियली गुड कॉमेडी एनीमे, देन मे बी ज़ोम 100 इज़ नॉट द रियली गुड चॉइस। अगेन, कॉमेडी सब्जेक्टिव हो सकता है, तुम इससे काफ़ी सारों को इसकी कॉमेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बट मुझे पर्सनली इसकी कॉमेडी पसंद नहीं आई उतनी ज़्यादा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रियली गुड कॉमेडी शो, आई वुड रैदर रिकमेंड 100 गर्लफ्रेंड्स। दैट शिट इज़ हिलेरियस, बट स्टिल आई थिंक ज़ोम 100 वॉज अ रियली गुड शो। और भले ही इसके कुछ एलिमेंट्स मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए हों, लेकिन स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स और लास्ट के 3 एपिसोड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली सीज़न 2 का वेट कर रहा हूँ। मैं सीज़न 2 को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और बात रही रेटिंग्स की, तो ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड्स रेडर में रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन जिन लोगों ने ये एनीमे देखा, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हो, और तुम लोग मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें मेरे जैसी सेम सिचुएशन कह सकते हो कि फील हुई या फिर नहीं। सो गाइज़, ये थी वीडियो ज़ोम 100 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। अब होप्स को तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनके से अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।